चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सफर के दौरान हमारे जीवन के साथ कुछ ऐसी घटनाएं जुड़ जाती हैं जिन पर अन्य लोग विश्वास करने से कतरा से जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब चीजें बस अफवाह होती हैं, लेकिन इस वाक्य के बारे में वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ या तो ये घटनाएं घट चुकी हैं या फिर जिसके दौर में इन घटनाओं ने जन्म लिया है। आज की कहानी गौरव की है। गौरव एक शहरी लड़का था जिसने बचपन से ही अपनी पढ़ाई शहर से शुरू की थी और आज भी वो शहर में ही रहता था, लेकिन उसके दादी और दादा कच्ची बस्ती के एक गांव में रहते थे। उस गांव का नाम तो हमें ठीक से याद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उस गांव के अंदर शांति का एक अलग ही झंडा लहराता रहता है। उस गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कभी कभी जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो उसके साथ कोई भी आप बीते जन्म ले ही लेती है। एक दिन की बात है जब गौरव अपने दादा से मिलने के लिए गांव की ओर रवाना हुआ तो गौरव को पता चला कि उसके दादा की तबीयत बड़ी ही खराब चल रही है और उनकी तबीयत इतनी खराब बन चुकी है कि बात गुजरने तक पहुंच गई है। गौरव का दिमाग टेंशन से भर चुका था। उसे जल्दी गांव पहुंचना था, लेकिन चिंता का विषय ये था कि गांव के अंदर तक पहुंचने वाला रास्ता गौरव पूरे तरीके से भूल चुका था। गौरव के पापा मुंबई के एक बिजनेसमैन थे, जिस वजह से उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली लाइफ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खासकर माँ बाप पर, और उसका खामियाजा आज गौरव को भुगतना पड़ रहा था। गौरव सबसे पहले एक रिक्शा में पहुंचा तो उस ऑटो वाले ने गौरव को उसके दादाजी के गांव तक पहुंचाने का निश्चय किया, लेकिन जब गांव के नाम के बारे में पता चला तो उस ऑटो ड्राइवर ने गौरव को बीच रास्ते में उतार दिया और वह भी बिना किराए लिए वहां से चल दिया। गौरव को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस ऑटो वाले ने गौरव को बीच रास्ते में उतार दिया। फिर जब गौरव ने अपना फोन निकाला और मैप के ऊपर आगे का रास्ता देखने लगा तो उसे पता चला कि यहाँ से करीब 22 किलोमीटर आगे उसके दादाजी का गांव है और वहां तक पहुंचना गौरव के लिए कतई आसान नहीं था, और वो भी पैदल यात्रा तय करते हुए। लेकिन गौरव के पास अब कोई और चारा भी नहीं था। वो अपने पैरों के बल पर आगे की तरफ चल पड़ा। गौरव इस बात को अच्छे से जानता था कि वो बिना किसी गाड़ी या बाइक का सहारा लिए यहाँ से निकल नहीं सकता, तो उसने अपने किसी दोस्त को कॉल करना शुरू किया, लेकिन सभी लोग अपने कामों में बिजी थे। लेकिन इसी बीच गौरव को एक काली गाड़ी वाला ऑटो दिखा। 4 पहिए की गाड़ी देखकर गौरव ने उसके सामने अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया, और सब्र की बात तो ये थी कि उस गाड़ी वाले ने तुरंत ही गाड़ी रोक ली, और गाड़ी रोकने के बाद गौरव उस ड्राइवर के पास पहुंचा और एक हल्की आवाज में बोल पड़ा, भाई साहब, मुझे आगे तक जाना है, छोड़ देंगे क्या आप? उस ड्राइवर ने कोई भी इशारा नहीं दिया, और फिर कुछ देर रुकने के बाद उस गाड़ी का ड्राइवर एक धीमी आवाज में बोल पड़ा, पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ और बता देना गाड़ी कहाँ रोकनी है। गौरव की नजरें उसके हाथ पर बंधी काले कलर की एक घड़ी पर गई तो उसने देखा कि रात के तकरीबन 11:30 बजने को आए थे और वो अभी तक गांव नहीं पहुंच पाया। और इसी बीच उस कार ड्राइवर ने कहा, भाई साहब, आपके बैग में जो मिठाई रखी हुई है उसे बाहर फेंक दीजिए, वरना जो दृश्य आप देखोगे उसे देखकर आपकी मौत हो जाएगी। गौरव को सीधे चेतावनी देने पर एक पल के लिए गौरव भी हैरान रह गया, और साथ ही वो इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर उस आदमी को कैसे पता चला कि उस बैग में एक मिठाई का डब्बा है। फिर क्या था, जब गौरव को एक जोरदार चेतावनी मिल चुकी थी तो उसने अपनी मिठाई का डब्बा बाहर निकाला और अपनी गाड़ी से बाहर फेंक दिया। गाड़ी का माहौल एकदम सामान्य लग रहा था। गाड़ी की स्पीड भी एकदम नॉर्मल थी और अच्छी खासी रफ्तार में दौड़ती गाड़ी अचानक से हवा के झोंके खाने लगी, या फिर यूं कहे कि गौरव को ऐसा लग रहा था मानो उसकी गाड़ी को कोई हिला रहा है, जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि एक गाड़ी को हिला पाना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती। और इतने में ही उनकी गाड़ी के ऊपर से कुछ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। फिर जब गौरव ने सामने देखा तो उसने न पाया कि उसकी गाड़ी के बिल्कुल सामने काले रंग का एक बड़ा सा जंगली जानवर सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, और जिस जगह पर उस जानवर के पंजे टिके हुए थे तो उसी जगह पर खून के कुछ बड़े बड़े धब्बे उस जगह पर बने हुए थे, जिनसे ये साफ हो रहा था कि इस जानवर ने अभी अभी किसी का शिकार किया है, और ये अपना खाना करने के बाद गाड़ी के ऊपर कैसे पहुंचा होगा। यही सब बातें गौरव के साथ साथ उस ड्राइवर के जहन में घूम रही थी। फिर उस कार ड्राइवर ने गौरव को आगे वाली सीट पर आने को कहा,
गौरव बिना कुछ बोले सीधा आगे वाली सीट पर बैठ गया और एक पल के लिए जब गौरव ने उस कार ड्राइवर का चेहरा देखा तो गौरव को एहसास हुआ कि उस ड्राइवर के चेहरे पर ना ही तो कोई डर झलक रहा था और ना ही उसे किसी चीज के बारे में आश्चर्य हो रहा था। और दूसरी तरफ गौरव तो पूरा हैरान था। फिर वो जंगली जानवर अचानक ही अपनी जगह से कुछ इस प्रकार से उठा कि उसके दोनों पैर हवा में उठ गए। साथ ही उसके आगे वाले पंजे किसी हाथ के रूप में नजर आ रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन गौरव को तो ऐसा ही लग रहा था मानो असल में ये कोई जानवर नहीं बल्कि कोई राक्षस हो, जिसके बारे में गौरव ने किताबों में काफी सुना और पढ़ा था। लेकिन गौरव को भी इन चीजों के ऊपर कुछ खास विश्वास नहीं था, तो उसने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कार ड्राइवर को बोलकर गाड़ी आगे चलाने को कहा। लेकिन अब उस कार ड्राइवर को पता नहीं ऐसा कौन सा सांप सूंघ चुका था कि उसके मुंह से कोई आवाज तक निकल ही नहीं पाई। वो चुपचाप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी सीट पर बैठा रहा। उस कार ड्राइवर की ये करतूत गौरव को भी थोड़ी अजीब लग रही थी। तभी गौरव ने उसके ऊपर ज्यादा कोई इशारा लेना बेहतर नहीं समझा और चुपचाप आगे वाली सीट पर बैठा रहा। गाड़ी अभी भी उस रोड के जस्ट बीचों बीच खड़ी थी और फिर गौरव को सड़क के बीचों बीच से एक शख्स गुजरता हुआ दिखा और शायद ये वही शख्स था जिसके लिए कार इतनी देर से रुकी हुई थी। फिर सही से देखने पर पता चला कि सामने से गुजरने वाला बुढ़ा आदमी असल में कोई बुढ़ा नहीं था बल्कि वो एक शैतान था जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसकी दोनों आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। गौरव अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसे नजारे को देख रहा था जो देखने में अविश्वसनीय लगते हों। गौरव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक राक्षस या फिर यूं कहें कि एक बुरी आत्मा खड़ी है। फिर गौरव फटाफट अपने सर को घुटनों में देकर वहीं पर चुपचाप बैठ गया क्योंकि उसे भी डर नाम का एक शायद सताने लगा और उसे लग रहा था कि वो बहुत ही जल्द मौत का दृश्य देखने वाला है। इतना सब बीत जाने के बाद उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का गियर डाला और वो वहां से आगे बढ़ने लगा। अब गौरव पूरी तरीके से घबरा चुका था, उसके रोम रोम में डर भर चुका था। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद एक बार फिर उसने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया। इस बार जब गौरव की नजर अपने सामने की तरफ पड़ी तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत छोटा सा स्टेशन दिखाई दे रहा था और उस स्टेशन का फाटक बंद हो चुका था, जिस वजह से गौरव और उस गाड़ी को आगे जाने से कुछ पलों का इंतजार करना था। अब गौरव को ऐसा लगने लगा था कि उसके बगल में बैठा ये कार ड्राइवर असल में कोई ड्राइवर नहीं बल्कि इसकी असलियत कुछ और ही बयां करती है। अब उसका दिमाग उस ड्राइवर के बारे में अजीब अजीब बातें सोचे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि असल में ये भी एक शैतान ही है। वो बार बार उसके पैर देखने की कोशिश करता तो कभी कभी उसका चेहरा देखने की, लेकिन गौरव अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाया था कि उसके बगल में बैठा हुआ ये इंसान यह सच में कोई इंसान ही है या फिर कुछ और। क्योंकि जब भी किसी बुरी ताकत से सामना होता है तब उस ड्राइवर के चेहरे पर उसे कोई भी डर या हैरानी नहीं दिख पाती। तो वहीं इस तरह की स्थिति में गौरव बुरी तरह घबरा जाता और उसके ऊपर तो डर का कहर सा अब मंडराने लगा। इस छोटे से सफर में अभी तक गौरव को बहुत कुछ देखने को मिला था। वो समझ चुका था कि इस गांव के अंदर पहुंचते पहुंचते आज डर के साथ साथ वो अपनी मौत को भी देख लेगा। उस स्टेशन के ऊपर उसकी गाड़ी तकरीबन 15 मिनट तक रुकी रही और तब तक सब कुछ नॉर्मल था। और जब वहां फाटक खुलता हुआ दिखा तो पटरियों के बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अब अपनी बलि देने वाला है जो उन पटरियों के बीचों बीच अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर अब गौरव अच्छे से समझ चुका था कि स्टेशन के ऊपर वो उन चीजों को देखने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। कि तभी वो गाड़ी स्टार्ट होने लगी और कार ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। फिर उस कार के सामने एक आदमी अपना हाथ दिखाने लगा और उस ड्राइवर ने बिना सोचे समझे उसके सामने गाड़ी रोक दी। तभी वो शख्स पीछे वाली सीट पर बैठ गया। गौरव का दिमाग घूम चुका था क्योंकि इतनी सी देर में वो आदमी स्टेशन पर कहां से पहुंच गया, क्योंकि कुछ देर पहले तो वो स्टेशन एकदम सुनसान दिखाई दे रहा था और अब गौरव का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह उस गाड़ी के अंदर और रुक सके। उसने कार ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन उस कार ड्राइवर का नजरिया अब बदल चुका था। उसकी चाहत शायद कुछ और ही थी। जब गौरव उस गाड़ी से नीचे उतरना चाहता था तो उस आदमी ने उसे गाड़ी से उतरने से मना कर दिया, लेकिन गौरव ने कहा
उसे बहुत जोर से टॉयलेट लगी है, उसे नीचे उतरना ही होगा। तो इस बार वो आदमी गौरव को गाड़ी से नीचे उतरने से रोक नहीं पाया। गौरव उस सुनसान पड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर अब भटकने लगा, जो सच में बड़ा ही डरावना फील हो रहा था। गौरव को लगा कि इस स्टेशन पर पैदल घूमना भी उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो वो टॉयलेट करने के बाद वापस उसी गाड़ी में लौट गया, जहां कुछ अजीब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। एक तो उस गाड़ी का वो ड्राइवर जो बड़ा ही अजीब लग रहा था, और ऊपर से एक अजीब सा दिखने वाला आदमी भी गाड़ी में दाखिल हो चुका था। तो अब गौरव का मन विचलित होने लगा। स्टेशन से निकलते वक्त जब एक बार फिर गौरव ने पटरियों के ऊपर अपनी निगाहें दौड़ाई, तो इस बार उसे उन पटरियों के ऊपर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो पटरियां एकदम वीरान पड़ी थी, और उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकलने के बाद गौरव को अपने पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई जानवर घुर्रा रहा है। और उसके बाद जब गौरव अपने पीछे मुड़ा, तो उसने देखा कि गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जो शख्स बैठा था, उसका पूरा का पूरा शरीर काले काले बालों वाले किसी जंगल जानवर में तब्दील हो गया। उसके शरीर पर काले काले बाल इस तरीके से दिखाई दे रहे थे मानो वो कोई मनहूस भेड़िया है, लेकिन असल में वो कोई भेड़िया नहीं था, बल्कि एक ऐसा जानवर था जो सिर्फ एक इंसान के खून का प्यासा था। अब वो मौका देखते ही शायद गौरव के ऊपर अटैक करने वाला था। गौरव ने ये बात अपने पास बैठे उस कार ड्राइवर को भी बताई, और इतनी बात सुनते ही उस ड्राइवर का चेहरा भी किसी जंगली जानवर के रूप में तब्दील होने लगा। चालाकी दिखाते हुए गौरव ने अपने पैर के सहारे से गाड़ी का दरवाजा खोल लिया, और मौके की नजाकत को समझते हुए तुरंत ही उस गाड़ी से नीचे कूद गया। बाहर गिरते ही गौरव को एहसास हुआ कि वो अभी भी एक सुनसान स्थान पर मौजूद है, जहां घोर अंधेरा और गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। वो झटपट अपने आप को संभालता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा, और कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद उसे एक बड़ी सी छतरी नजर आई। उस छतरी को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वहां कोई शमशान घाट बना हुआ है, और असलियत भी यही थी कि उस सड़क के जस्ट करीब एक शमशान भूमि का दायरा था, और वहां के 4 किलोमीटर आगे ही गौरव के दादाजी का गांव था। उसने रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास अपने चाचा को कॉल किया, जो उसके दादाजी के पास ही थे। तो गौरव की अच्छी किस्मत से उसके चाचा जी ने बताया कि वो दादाजी के लिए कुछ मेडिकल दवाइयों को लेकर घर लौट रहे हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि जिस रास्ते से गौरव घर पहुंचने वाला था, तो उसी रास्ते से गौरव के चाचा भी घर लौटने वाले थे। सही समय पर एक सही मुलाकात ने आज गौरव की जिंदगी को एक सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। गौरव उसी वक्त अपने चाचा के साथ अपने दादाजी के घर लौट गया। फिर उसने पूरी बात अपने सारे घर वालों के साथ शेयर की, मगर कोई भी इन अनोखी चीजों के बारे में बेहद कम जानता था, जो उस वक्त गौरव के ऊपर दहशत के बादल मंडराने में जुटी हुई थे। मगर कुछ लोग मानते हैं कि उस गांव तक पहुंचने वाला NH63 बड़ा ही खौफनाक है, जहां से रात के समय में निकल पाना एक नॉर्मल इंसान के लिए लगभग नामुमकिन होता है। कहते हैं कि वहां की काली शक्तियां उस इंसान को बेहद परेशान करती हैं, जो अक्सर रात को